नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यामता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद वे इस अमृतकाल में भारत के लोगों के अमृत रक्षक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोजगार मेला ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब देश गौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी तथा उनको सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। इधर राजधानी ईटानगर स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय में भी रोजगार मेला अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का शुभारंभ किया। आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और एसएसबी की ओर से 454 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इनमें से 180 कर्मियों ने कार्यक्रम में मौजूद होकर नियुक्ति पत्र ग्रहण किया, वहीं अन्य ने ऑनलाइन के जरिए प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कर्मियों को बधाई देते हुए क्षण को यादगार बनाने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल खासकर सीमांत क्षेत्रों में बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के सीमांत क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। इसका उदाहरण उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में 4G कनेक्शन कराए जाने का दिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने ओणम के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों और विशेष रूप से राज्य में सेवारत केरल राज्य के सभी साथी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाएगा। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि फसल के मौसम का धन्यवाद देते हुए ओणम पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कामना की कि यह त्योहार राष्ट्र में एकता, अखंडता, सद्भाव और समृद्धि की सच्ची भावना का संचार करे। राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र अवसर पर मैं अरुणाचल प्रदेश के अपने साथी नागरिकों के साथ केरल के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष का ओणम हमारे समाज में विविधता में एकता की भावना को मजबूत करे। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी सेंट्रल रेंज मारी रुबा का रविवार को निधन हो गया। आईजीपी मारी रुबा को उस समय भारी आघात लगा जब वो मेडिकल ग्राउंड पर नई दिल्ली की आगे की यात्रा के लिए पासीघाट से मोहनबाड़ी हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। वो 58 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और 4 बेटियां हैं। खांडू ने एक ट्वीट में कहा, आईजीपी मारी रुबा IPS की असामयिक मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। पुलिस सुधारों में रुबा के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश से बहुत भारी बारिश जारी रहने की अनुमान की है। इसमें कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। लोहित और चांगलांग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अनुमान है कि इन जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्हें देशभर से बधाइयां मिल रही है। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता। चेक गणराज्य के खिलाड़ी जेकब ने कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में कहा, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इसे फिर से कर दिखाया है। उनके भाला फेंक ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जादूगर स्वर्ण पदक जीता और भारत को खुश होने और हमेशा के लिए संजोने का मौका दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।